सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम जिस लकार का वर्णन करने जा रहे हैं, जिस लकार के अंतर्गत हम धातु रूप की सिद्धि करने जा रहे हैं, वह है विधिलिंग। विधिलिंग लिंग लकार है। इसके विधिलिंग और आर्षलिंग दो प्रकार होते हैं। ये पूर्व मैंने आपको जब प्रारंभ में हमारी कक्षा हुई थी, प्रारंभिक अवस्था में मैं भूमिका रूप में आपको समझाया था। तो विधिलिंग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो अतः हम विधिलिंग के रूप यहाँ पर बनाएंगे। तो विधिलिंग में जो रूप है वो भवेद भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेवा भवेमा, ये रूप बनते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो है, अगर हमें भवेत, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भवेत। ठीक है, तो ये भवेत रूप बनता है। इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है इसको देखेंगे। इससे पहले कि हम इसको बनाएं, हम विधिलिंग लिंग लकार करने वाला सूत्र कौन सा है तो उस पर आते हैं। तो वो सूत्र है विधि निमंत्रणा आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग है। एषु अर्थेषु धातुर लिंग, ये इसकी वृत्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न तथा प्रार्थना। देखो 6 आ रहे हैं इसमें। 6 कौन कौन से हैं? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना है। तो इन इतने अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है। तो लिंग लकार के विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, ये लिंग लकार करने वाला सूत्र है। जैसे आपने पहले बनाए थे ना, वर्तमान ने लट लगाया था, फिर अनद्यत ने लंग लगाया था, लृशेषेच, ये सूत्र पहले की प्रक्रियाओं में बनाए थे। तो अब यहाँ पर लिंग लकार करने वाला सूत्र कौन सा है यदि आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि लिंग लकार करने वाला जो सूत्र है वो है क्या? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंग लकार हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत ये जो 6 शब्द यहाँ पर आए हैं, 6 क्या क्या? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। तो ये जो 6 अर्थ हैं, इनका तात्पर्य क्या है इसको हम जानेंगे। तो यद्यपि देखें तो विधि, निमंत्रण आदि 6 अर्थों में सामान्य अर्थ तो प्रेरणा ही होता है, किंतु इन 6 जो ये 6 के 6 हैं, इनमें प्रेरणा अर्थ में भी पर्याप्त भेद हमें दृष्टिगोचर होता है। जैसे पहला है विधि। विधि रूप प्रेरणा का तात्पर्य होता है आज्ञा देना। जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को आज्ञा देता है। जैसे वेद, धर्मशास्त्र आदि में विधि रूप प्रेरणा अथवा आज्ञा के अर्थ में प्रायः लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार निमंत्रण है। निमंत्रण भी एक प्रकार की प्रेरणा है, लेकिन यह प्रेरणा जो है वो विधि की वाली प्रेरणा जो है उससे भिन्न होती है। इसका पालन करना अनिवार्य भी नहीं होता, तो पालन न करने पर दंड का भागी भी नहीं होता है। तो ये है निमंत्रण। अब उसके बाद आमंत्रण। आमंत्रण भी प्रेरणा से युक्त है। तो आमंत्रण में जिसे प्रेरणा दी जाती है वह स्वतंत्र होता है, चाहे तो वह प्रेरक की बात माने चाहे न माने। अब उसके बाद देखो कि इसको हमने जाना, फिर इसी के अंतर्गत देखिए कहते हैं कि यहाँ पर आमंत्रण हो गया। अब अधीष्ट आया। क्या आया? अधीष्ट है। जो अधीष्ट आया, तो इस प्रकार की प्रेरणा में जो उच्च कोटि के लोग हैं उनसे आदर सत्कार पूर्वक प्रार्थना की जाती है अधीष्ट सत्कार। उसके बाद संप्रश्न आ रहा है। संप्रश्न का तात्पर्य है कि इस प्रेरणा में परामर्श लेने का भाव रहता है। संप्रश्न, ठीक है। संप्रधारणम संप्रश्न, अर्थात निश्चय करने के लिए कहना कि देखिए कहते ना कि यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है, भगवान मैं वेद पढ़ूँ अथवा तर्कशास्त्र, किम भो वेदम अधीये उत तर्क भगवन, ये संप्रश्न का है। अब उसके बाद छठा है प्रार्थना। ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना की प्रेरणा सदैव बड़ों से की जाती है। जैसे श्रद्धेय जन से कुछ मांगने की इच्छा करती है तो प्रार्थना में याचना उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 6 अर्थों में कह रहे हैं कि देखिए जो लिंग लकार है वो स्वेच्छानुसार इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो विधि, निमंत्रणा, आमंत्रणा, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग के विषय में मैंने अभी आपको समझाया। अब ये जब सूत्र का अर्थ हमारी समझ में आ गया है, तो अब हम आते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में जो भवेद रूप बनता है, ये कैसे बनता है।
तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आप, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से क्या हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा। ठीक है, फिर वही पुराना तिप्तझि सिप्तस्थ मिपस्मस, ये जो सूत्र है ये क्या कर देगा, लिंग स्थाने तिप आदेश, तिप का आदेश कर देगा। अब जब तिप आदेश हो गया फिर आप क्या करेंगे, कर्तरी शप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कर्तरी शप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भू शप तिप। ठीक है, फिर अनुबंध लोप कह दीजिए, अनुबंध लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूअति। ये तो पूर्व की प्रक्रियाओं से आपको अब याद हो गया होगा। फिर किसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, सार्वधातुक संज्ञा करना, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी और सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुणादेश हो जाएगा। तो क्या बना, भो अति, इतना बन गया। अब उसके बाद एचो एवा यावह सूत्र क्या करता है, ओ को अवादेश कर देता है, तो भ अव अति। यहाँ तक तो सब पूरे लट की तरह चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक नवीन सूत्र आता है जो लिंग लकार में प्रयुक्त होता है, वो है यासुट परस्मे पदे शूदातो ङिच्च, यासुट परस्मे पदे शूदातो ङिच्च। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वृत्ति है लिंगः परस्मै पदानाम यासुट आगमः उदात्तो ङिच्च। तो भाव क्या हुआ इसका कि लिंग लकार के अंतर्गत परस्मै पदे प्रत्ययों को यासुट आगम होता है और वह क्या होता है, उदात्त एवं ङित भी होता है। अब यासुट है यानी कि ये सूत्र जो है क्या करता है, यासुट परस्मै पदे शूदात्तो ङिच्च, परस्मै पद में जब हम रूप बनाने होते हैं तो यासुट का आगम होता है। तो यासुट का आगम हुआ तो भू यासुट ती, इतना हो गया। अब यासुट में क्या है, उकार और टकार इस संज्ञक हैं। अगर हम अलग अलग लें तो ऊ की उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की संज्ञा हो जाएगी और टकार की हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा हो जाएगी। तो क्या शेष रहेगा, भव यास्ति, इतना हो जाएगा ना, यास शेष रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये टित है तो आद्यंतो टकितो सूत्र के आधार पर लिंग लकार के परस्मै पद प्रत्ययों के आदि में ही होगा, क्योंकि यासुट के ङित होने का फल गुण निषेध आदि है। अब उसके बाद आगे जो सूत्र आता है, अनुबंध लोप इत्यादि कर लिया। अब भू अनुबंध लोप कह दीजिए, अगर आप अलग अलग नहीं करें, वो टकार की संज्ञा नहीं करें तो अनुबंध लोप होने पर क्या बन जाएगा, भव यास्ति। इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा। अब इतकार का जब लोप हो जाएगा तो भव यास्त, इतना हो गया। अब आगे फिर इसमें एक सूत्र आता है अतो ये यह, अतो ये यह। इसमें देखिए अतो ये यह, इसकी वृत्ति क्या है, अतः परस्य सार्वधातुका अवयवस्य यास इत्यस्य ये गुण। तो क्या तात्पर्य हो गया कि वल जो यास को अतो ये है अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास को ये आदेश होता है, यास को ये आदेश होता है। ये माने औधन ई बराबर ए है, ये हो गया। अब जब ये भव यास को ई आदेश हो गया तो भव ई त हो गया। तो औ और ई, औ वो में औ है और ई है, औधन ई बराबर ए हो गया, भवे या ता। आद गुणा से गुणादेश कर देंगे यहाँ पर, तो भवे या ता हो जाएगा। अब फिर इसमें एक और सूत्र आता है क्या, लोपो व्योरवली। लोपो व्योरवली की व्युत्पत्ति है, वृत्ति जो है वो है, यहाँ पर लोपो व्योरवली की जो वृत्ति है वो है वली वकार यकार योर लोपः। वल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के आगे रहने पर वकार और यकार का लोप होता है। ठीक, तो ये होने पर क्या होगा, ये यकार का लोप तो हो गया, यकार का लोप हो गया तो भवेद रूप बन गया। अब इसको हम अगर विस्तार से समझना चाहें तो देखिए, भू धातु से सर्वप्रथम क्या करेंगे, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से क्या हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा, भूधन लिंग। फिर प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा, तिप प्रत्यय आएगा, तिप प्रत्यय आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तिप कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, भू शप तिप हो जाएगा। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, हैं, सार्वधातुक संज्ञा हो गई तिंशित सार्वधातुकम से, और सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा, तो भो आ ती। फिर एचो एवा यावा भवती बन जाएगा। फिर मैंने अभी आपको नवीन सूत्र बताया था, क्या वो था,
यासुट परस्मै पदे शूदात, तो निच्च सूत्र जो है वो यासुट का आगम करेगा। उकार और टकार की संज्ञा हो जाएगी तो क्या शेष रहेगा? भव यास्ति, इतना रहा ना, भव यास्ति रहा। इतश्च सूत्र जो है वो ई का लोप कर देगा, इतश्च से ई का लोप हो गया तो भव यास्तव, है हो गया ना, भव यास्ता। अब इस स्थिति में लिंगः स्वलोपो अनंतस्य सूत्र से, लिंगः स्वलोपो अनंतस्य सूत्र से यहाँ पर यास के सकार का लोप प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, क्या कि लिंगः स्वलोपो अनंतस्य सूत्र के तो सार्वधातुक लिंग लकार के अंत सकार का लोप करता है, किंतु यहाँ क्या हो रहा है कि लिंग के स्थान पर आदेश हुए तिप को भले ही स्थानीवत भाव से लिंग मान लिया जाए, किंतु यास को लिंग कैसे माना जा सकता है? यास का जो सकार है ना वह लिंग का सकार तो नहीं है, अपितु कहा क्या है, यासुट का सकार है जो कि लिंग नहीं है। तो फलस्वरूप लिंगः स्वलोपो अनंतस्य सूत्र जो है उससे सकार का लोप कैसे होगा, ये शंका उत्पन्न हुई। इस शंका का समाधान ये है कि यदा गम तस्मात् तद्गुणी भूतास तद ग्रहणे नैव गृह्यन्ते, ये परिभाषा है। क्या कहती है परिभाषा? कि जिसको निमित्त मानकर जो आगम होते हैं वे उसी के अवयव बनते हैं। यहाँ पर या सौ तो ये आया ना, भव या सौ तो आया, तो यहाँ पर भी स्थानीवत भाव से लिंग ही है, अतः सार्वधातुक लिंग के अंत सकार का लोप लिंगः स्वलोपो अनंतस्य सूत्र से प्राप्त होगा। तो भव यास त क्या हो गया? तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सूत्र है अतो ये यह सूत्र जो है वह सकार के लोप का बाध करके यास को ई आदेश कर देगा। यास को ये आदेश करा तो क्या बना, भव ईयत। आद गुण सूत्र से औधनी बराबर ए गुणादेश हो जाएगा, और लोपो व्योरवली सूत्र से वल प्रत्याहार जो तो परे होने पर यकार का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका भवेत रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। तो सर्वप्रथम भवेत रूप हमें बनाना है। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से लिंग लकार हो जाएगा है। फिर तिप तहजी सूत्र से भू तिप हो जाएगा, लिंग स्थान तिपादेश। कर्तरी शब्द का आगम हो जाएगा भू शक्ति। तिंशिक सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण हो जाएगा भू अति। एचो एवा यावा से ऊ का आदेश हो जाएगा भ अवति। यासुट परस्मै पदे शूदात, तो निश्च सूत्र से यासुट का आगम हो जाएगा भव यासुट ति, अनुबंध लोप कर देंगे भव यास्ति हो जाएगा। इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा तो भव यास्त हो जाएगा। अतो ये यह सूत्र से यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा भव ईयता। आद गुणे से गुणादेश हो जाएगा, और लोपो व्योरवली सूत्र से यकार से लोपः यदा भवति तदा भवेत रूप संपन्नः भवति। यानी कि ये लोपो व्योरवली सूत्र जो है वह यकार का लोप कर देगा, और यकार का लोप होने पर भवेत रूप सिद्ध हो जाएगा। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्या कठिन लग रहा है? हाँ, तो इसको ऐसा है कि आज हम यही रूप अभी करते हैं, और आगे के रूप जो हैं, जो भवेताम भवे जो रूप हैं, ये दूसरी कक्षा में करेंगे। आप लोग इसकी का अभ्यास करिएगा, और नहीं तो इसको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः।